आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ रूल्स पढ़ा था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझे थे। ठीक है, तो आज हम फिर भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम नो आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 5 तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट, select, make, appoint, crown, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्रॉन के बाद इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्रॉन के बाद प्रयुक्त नाउंस यदि ऑब्जेक्ट का काम करे तो उस नाउंस के पहले उस नाउंस की पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। किंतु वे नाउंस यदि कॉम्प्लीमेंट्स का काम करे तो उस नाउंस के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रूल्स क्या है कि इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्रॉन के बाद प्रयुक्त नाउंस यदि ऑब्जेक्ट का काम करे तो
उस नाउंस के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। किंतु वे नाउंस यदि कॉम्प्लीमेंट्स का काम करे तो उस नाउंस के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। रूल्स अच्छा से समझिए, ठीक है। इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्रॉन के बाद प्रयुक्त नाउंस यदि ऑब्जेक्ट का काम करे तो उस नाउंस के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। किंतु वे नाउंस यदि कॉम्प्लीमेंट्स का काम करे तो उस नाउंस के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। समझिए, ठीक है, कि इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्राउन के बाद प्रयुक्त नाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो उस नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। लेकिन इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्राउन के बाद प्रयुक्त नाउन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करे बल्कि कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो उस नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। समझ लिए, यही रूल्स है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जो भी रूल्स बताया जाता है उससे आप अच्छा से पढ़िए, समझिए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। रूल्स क्या था? इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्रॉन के बाद प्रयुक्त नाउन यदि ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उस नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। लेकिन इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्रॉन के बाद प्रयुक्त नाउन यदि कॉम्प्लीमेंट का काम करता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यही हम रूल्स था, ठीक है। तो देखिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। He is eating a mango. He is eating a mango, ठीक है। This is a book. इसमें डिफरेंस समझिए, ठीक है। This is a book. यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये इसमें देखिए कि ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह एक आम खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये मैंगो जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दिस इज अ बुक, यहाँ पे अ बुक जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, क्या, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का प्रभाव मैंगो पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है बुक है ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ही इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, वह आम खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैंगो पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके पहले ए का प्रयोग भी हुआ है। यहाँ पे देखिए कि दिस इज अ बुक, यहाँ पे जो बुक है ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट पर वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंगो होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो ये बुक है ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक जो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आप ये समझ लिए कि ऑब्जेक्ट कब होगा और कॉम्प्लीमेंट कब होगा, ठीक है। जब वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव ऑब्जेक्ट मैंगो पे पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये जो बुक है सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे बुक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है।
आई हैव अपॉइंटेड राम। आई हैव अपॉइंटेड राम। राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या आई हैव अपॉइंटेड अ आई हैव अपॉइंटेड अ क्लर्क, या यंग मैन। ठीक है, आई हैव अपॉइंटेड राम या आई हैव अपॉइंटेड अ क्लर्क। यहाँ पे क्लर्क भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या आई हैव अपॉइंटेड अ यंग मैन। यहाँ पे यंग मैन भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि आई हैव अपॉइंटेड राम या आई हैव अपॉइंटेड अ क्लर्क या आई हैव अपॉइंटेड अ यंग मैन। यहाँ पे राम, क्लर्क, यंग मैन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे राम के पहले ए का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे राम जो है क्या है? नाम जितने हैं क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे राम के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लिए कि आई हैव अपॉइंटेड राम। राम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर है कि आई हैव अपॉइंटेड क्लर्क। क्लर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आई हैव अपॉइंटेड यंग मैन। यहाँ पे यंग मैन क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, आई हैव अपॉइंटेड राम। ठीक है, या आई हैव अपॉइंटेड अ क्लर्क या आई हैव अपॉइंटेड अ यंग मैन। ठीक है, समझ लिए। आई हैव अपॉइंटेड राम क्लर्क। आई हैव अपॉइंटेड राम क्लर्क। ठीक, यहाँ पे राम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई हैव अपॉइंटेड राम। ठीक है, राम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्लर्क है ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट के बाद प्रयुक्त नाउन यदि ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। यदि मेक, अपॉइंट, सेलेक्ट, मेक के बाद अगर प्रयुक्त नाउन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, कंप्लीट का काम करेगा, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे राम जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और क्लर्क जो है क्या है? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लर्क के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आई हैव अपॉइंटेड राम या आई हैव अपॉइंटेड हिम। आई हैव अपॉइंटेड हिम क्लर्क। यहाँ पे हिम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्लर्क कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब क्लर्क कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, फिर है कि आई हैव अपॉइंटेड अ यंग मैन। आई हैव अपॉइंटेड अ यंग मैन क्लर्क। यहाँ पे यंग मैन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब यंग मैन ऑब्जेक्ट होगा तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लर्क क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब ये क्लर्क कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, जब मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्राउन के बाद प्रयुक्त नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो यंग मैन है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे आई हैव अपॉइंटेड राम, ठीक है, क्लर्क। यहाँ पे क्लर्क जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। राम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर है कि आई हैव अपॉइंटेड हिम क्लर्क, ठीक है। यहाँ पे क्लर्क क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हिम जो है प्रोनाउन है, ठीक है, और आर्टिकल का प्रयोग केवल नाउन के पहले होता है, प्रोनाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद रहे कि आई हैव अपॉइंटेड अ यंग मैन, ठीक है, क्लर्क। आई हैव अपॉइंटेड अ यंग मैन क्लर्क। यहाँ पे यंग मैन जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे क्लर्क जो है कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ये समझ लिए। We elected राम। We elected राम। राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। We elected राम। राम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। वी इलेक्टेड राम या वी इलेक्टेड अ लीडर। वी इलेक्टेड अ लीडर। यहाँ पे लीडर भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या है, वी इलेक्टेड राम। राम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर क्या है कि वी इलेक्टेड अ लीडर। लीडर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। समझ लिए कि वी इलेक्टेड राम। राम क्या है, ऑब्जेक्ट है। वी इलेक्टेड अ लीडर। लीडर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके बाद रहे कि वी इलेक्टेड राम लीडर। वी इलेक्टेड राम लीडर। यहाँ पे लीडर जो होगा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या, कॉम्प्लीमेंट। वी इलेक्टेड राम लीडर। वी इलेक्टेड राम लीडर। यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लीडर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। वी इलेक्टेड राम लीडर, ठीक है। यहाँ पे राम जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, लीडर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये रूल्स भी था कि इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, क्राउन के बाद प्रयुक्त नाउन यदि ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उस नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये राम प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉमन नाउन होता तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे लीडर जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रूल्स था कि इलेक्ट सेलेक्ट मेक अपॉइंट क्राउन के बाद प्रयुक्त नाउन यदि कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो उस नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे लीडर जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जिसे और समझिए एक कि रहे कि ही इलेक्टेड अ यंग मैन लीडर। क्या है कि वी इलेक्टेड अ यंग मैन लीडर, ठीक है। यहाँ पे यंग मैन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो यंग मैन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होगा, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जब ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। समझ लिए कि वी इलेक्ट अ यंग मैन लीडर, ठीक है। यहाँ पे यंग मैन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे लीडर के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। समझ लिए। I have appointed her clerk, ठीक है। I have appointed her clerk, ठीक है। यहाँ पे हर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हर जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। क्लर्क जो है कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, क्लर्क क्या, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। हर क्या, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई हैव अपॉइंटेड हर क्लर्क, ठीक है। यहाँ पे जो हर होगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्लर्क कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज अ का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एज अ का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये कभी नहीं हम बोलेंगे कि आई हैव अपॉइंटेड हर एज अ क्लर्क, ठीक है। ये क्लर्क के पहले एज अ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है, ये हम कह सकते हैं कि आई हैव अपॉइंटेड हर क्लर्क, ठीक है। यहाँ पे हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लर्क क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जब क्लर्क कॉम्प्लीमेंट है तो हम जानते हैं कि मेक इलेक्ट सेलेक्ट अपॉइंट क्राउन के बाद प्रयुक्त नाउन यदि कॉम्प्लीमेंट का काम करता है तो उसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे एज हम क्लर्क नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हम सीधे यहाँ बोलेंगे कि हर क्लर्क, ठीक है। आई हैव अपॉइंटेड हर क्लर्क, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे कि आई हैव अपॉइंटेड हर एज अ क्लर्क। क्लर्क के पहले एज अ का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा आई हैव अपॉइंटेड हर क्लर्क होगा, ठीक है। समझ लिए। वी इलेक्टेड हिम लीडर वी इलेक्टेड हिम लीडर। यहाँ पे जो है
हिम क्या है, वी इलेक्टेड हिम लीडर। यहाँ पे हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लीडर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एज अ का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एज अ का प्रयोग नहीं होगा। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वी इलेक्टेड हिम एज अ लीडर, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हम बोल सकते हैं, ये नहीं होता है। वी इलेक्टेड हिम एज अ लीडर, ठीक है, ये नहीं होगा। ये होगा वी, हम ये बोल सकते हैं कि वी इलेक्टेड हिम लीडर। यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रोनाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। और यहाँ पे लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह रूल कह रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट सेलेक्ट मेक अपॉइंट क्राउन के बाद प्रयुक्त नाउन यदि ऑब्जेक्ट का काम करे तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, यदि वह नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो उस नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लीडर के पहले एज अ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो है सुपरफ्लुअस यूज है, ठीक है। सुपरफ्लुअस या क्या है, ये सुपरफ्लुअस या रिडंडेंट है, डेंट यूज है ये, ठीक है। ये यूज सही नहीं है, ये सुपरफ्लुअस यूज है, ठीक है, रिडंडेंट यूज है, ठीक है। हम यहाँ पे लीडर के पहले एज अ का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि आई हैव अपॉइंटेड हर एज अ क्लर्क, यहाँ पे क्लर्क के पहले एज अ का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्लर्क है तो इसके पहले ए का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आई हैव अपॉइंटेड हर क्लर्क हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं कि आई हैव अपॉइंटेड हर क्लर्क, ठीक है। ये हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि आई हैव अपॉइंटेड हर एज अ क्लर्क। यहाँ पे एज अ जो होगा सुपरफ्लुअस यूज है, ठीक है। यहाँ पे क्लर्क के पहले एज अ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे है कि वी इलेक्ट हिम लीडर, ठीक है। यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हिम जो है प्रोनाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। यहाँ पे लीडर जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है कि वी इलेक्टेड हिम एज अ लीडर, ठीक है। लीडर के पहले एज अ का प्रयोग नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस या रिडंडेंट यूज है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं ये होता है कि वी इलेक्टेड हिम लीडर, ठीक है, ये समझ लिए। वी इलेक्टेड हिम लीडर, यहाँ पे हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। वी इलेक्टेड हिम लीडर, यहाँ पे हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड, he was elected
क्या है, ही वाज इलेक्टेड लीडर, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये ही है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ही वाज इलेक्टेड लीडर, यहाँ पे लीडर जो होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सेंटेंस समझिए, ये एक्टिव था, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ही वाज इलेक्टेड लीडर, यहाँ पे लीडर जो होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, और ना ही इसके पहले एज अ का प्रयोग होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ही वाज इलेक्टेड, ठीक है, अ या एज अ का प्रयोग नहीं होगा लीडर के पहले, क्योंकि यहाँ पे लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जब लीडर कॉम्प्लीमेंट है तो न ही इसके पहले ए का प्रयोग होगा और न ही एज अ का प्रयोग होगा, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता है कि ही वाज इलेक्टेड अ लीडर या एज अ लीडर, ठीक है, ये गलत होगा। इस लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट सेलेक्ट मेक अपॉइंट क्राउन के बाद प्रयुक्त नाउन यदि कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो उसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे लीडर जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा और ना ही एज अ का प्रयोग होगा, ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे जो ये ही है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाकी सब आप अभी तक देखा है आपने, सब एक्टिव था, लेकिन ये पैसिव है। जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ से ज़्यादा ये क्लियर होगा, ठीक है। बस आप यहाँ पे केवल ये समझ लीजिए कि इलेक्ट सेलेक्ट मेक अपॉइंट के बाद प्रयुक्त नाउन अगर कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो उस नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, और यदि इलेक्ट सेलेक्ट मेक अपॉइंट के बाद प्रयुक्त नाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो उस नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। आपको यहाँ पे यही समझना है, ठीक है। ये जो है एक्टिव पैसिव, जब हम पैसिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि इलेक्ट सेलेक्ट मेक अपॉइंट के बाद नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अगर ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, ये ऑब्जेक्ट है वास्तव में, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। पैसिव में वॉइस में होता है कि जो पैसिव वॉइस में होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ही वाज इलेक्टेड लीडर, यहाँ पे लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ही जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, लीडर जो होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, इसलिए इसके पहले ए या एज अ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, ठीक है, जो भी रूल्स लिखवाया जाता है आप उसको अच्छा से समझिए, एक बार में समझ में नहीं तो 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है, और उसको अच्छा समझिए, फिर एग्जाम्पल से जो भी बताया जाता है उसको समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों की भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।